सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जितनी आपकी बॉडी वेट है उस हिसाब से आपको अपना पानी इनटेक करना चाहिए, सो दैट कि जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी में वो आपके रिलीज़ हो जाएं थ्रू यूरिन, थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो उससे आपको एक तो किडनी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और दूसरा आपकी बॉडी में से जो भी गंद है वो सारा बाहर आ जाएगा। देखें अनुराधा जी, कोई भी चीज़ गलत नहीं होती है, सिर्फ उसका इस्तेमाल करने वाला इंसान कह लीजिए या उसको इस्तेमाल कैसे करना है ये तरीका आना चाहिए। चीज़ कोई भी गलत नहीं है। हो सकता है किसी को कोई चीज़ सूट करती है, किसी को कोई चीज़ सूट नहीं करती है। हर इंसान की स्किन अपनी है, उसका स्किन टेक्सचर अलग है, स्किन टाइप अलग है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें अपने डॉक्टर के मशवरे से ही आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। एक मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है कि हम अगर फ्रूट्स खा रहे हैं, लीफी वेजिटेबल सैलेड्स खा रहे हैं, तो क्या वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसका हमारी बॉडी पे कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। खाने पीने का ख्याल रखें और जो भी काम करना है आपको अपने डॉक्टर से सलाह करके ही करिए। ये नहीं है कि आपने खुद कर लिया, डैमेज हो गया, फिर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो वो हाथ से गाड़ी निकल गई होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जेके पेजेस और मैं अनुराधा। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते इस कार्यक्रम के दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं रहती हैं उनसे निजात कैसे मिले, क्या कुछ जो कमियां होती हैं उनको कैसे दूर किया जाए, इसी संबंध में हम डॉक्टर से बातचीत करते हैं। और आज हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में हम इसी संबंध में बातचीत करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। और आज हम बात करेंगे त्वचा संबंधी जो भी बीमारियाँ रहती हैं, स्किन से रिलेटेड जो भी समस्याएं रहती हैं उसी से संबंधित आज हम बातचीत करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। और हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान आए हैं वो उनका नाम है डॉक्टर अमित वेर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू जी सर, जिस तरह से आज का जो दौर चल रहा है काफ़ी फास्ट फूड या फिर कह लीजिए व्यस्त दौर है, लोगों का अपनी ओर कोई ध्यान नहीं है और इसी के बीच जो स्किन से रिलेटेड जो भी समस्याएं आती हैं हमने देखा है कि काफ़ी छोटी उम्र में ही जो अभी समस्याएं जो हैं त्वचा से रिलेटेड वो सामने आ रही हैं। क्या कारण है कि ये जो समस्या है जल्दी ही अर्ली एज में ही आना शुरू हो गया है इसका? अनुराधा जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपके चैनल को मुबारक देता हूं कि आपने इस मुहिम को चलाया है, सो दैट कि लोगों को पता चल सके कि हम क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने अभी स्टार्ट किया तो उसमें आपने मेरे क्वेश्चन का खुद ही आंसर दे दिया कि हम लोग गलत चीज़ें खा रहे हैं, हमारा खाना पीना ठीक नहीं है, हमारा सोना उठना ठीक नहीं है, लाइफस्टाइल टोटल लोगों का चेंज हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जितनी आपकी बॉडी वेट है उस हिसाब से आपको अपना पानी इनटेक करना चाहिए, सो दैट कि जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी में वो आपके रिलीज़ हो जाएं थ्रू यूरिन, थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो उससे आपको एक तो किडनी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और दूसरा आपकी बॉडी में से जो भी गंद है वो सारा बाहर आ जाएगा। रही बात खाने पीने की, तो आजकल का लाइफस्टाइल जो है ये बहुत तेज़ चल रहा है। किसी के पास खाना बनाने का टाइम नहीं है, किसी के पास खाना खाने का टाइम नहीं है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही बोलूँगा, तो जो हमारे एडोलसेंट्स हैं उनको पीसीओडी, जो बच्चियां हैं पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम्स हैं उनको, वो ओनली बिकॉज ऑफ जंक फूड्स, अपना जंक फूड हो गया, जो स्ट्रीट फूड्स हैं वो, और लैक ऑफ वर्किंग, बस फ़ोन पे बैठे रहना है। आजकल तो 2 साल से आपने ये भी देखा है कि कोविड के कारण हम लैपटॉप पे ही काम कर रहे हैं, फ़ोन्स पे काम कर रहे हैं, तो हमारी वो कहीं पे एक्सरसाइजेज छूट गई हैं, वो डेली रूटीन हमारी डिस्टर्ब हो गई है। तो मैं और ये बताना चाहूँगा, ये क्यों हमारा मुद्दा चल रहा है कि खाना पीना सही होना चाहिए। जब ये चीज़ें सारी ठीक होंगी तो आपकी त्वचा खुद ही ठीक होगी। और इसके बाद आपने इस मौसम में, जैसे गर्मियाँ आने वाली हैं, कई जगह पे आ भी चुकी हैं, तो आपने क्या सनस्क्रीन लगाना है। सबको नहीं लगाना है, जिसको ज़रूरत है उसको लगाना है। मैं फिर यही बोलूँगा कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके ही सनस्क्रीन लगाइए। 25, 30, 50 कौन सा लगाना है। लोग आते हैं जी हमने 50 लगाया, बट उनको 50 की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर जो पीसीओडी पीसीओएस है, इनमें आपने देखा है कि एक्ने प्रॉब्लम है, हिर्सुटिज्म है, अनवांटेड फेशियल हेयर्स, तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जी।
तो इसी के साथ हम अगले सवाल पे जाएंगे और काफ़ी सारे जो आजकल मार्केट में हम क्रीम कह लें या फिर प्रोडक्ट्स कह लें जो स्किन से रिलेटेड आए हैं, काफ़ी लोगों को अवेयरनेस नहीं होती और कोई भी उठा के वो लगा लेते हैं। क्या आजकल मार्केट्स में जो फेयरनेस क्रीम्स काफ़ी सारी ब्रांड्स की उपलब्ध हैं, क्या वो हमारी स्किन के लिए फ़ायदेमंद हैं या फिर वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक हैं? देखें अनुराधा जी, कोई भी चीज़ गलत नहीं होती है, सिर्फ उसका इस्तेमाल करने वाला इंसान कह लीजिए या उसको इस्तेमाल कैसे करना है ये तरीका आना चाहिए। चीज़ कोई भी गलत नहीं है। हो सकता है किसी को कोई चीज़ सूट करती है, किसी को कोई चीज़ सूट नहीं करती है। हर इंसान की स्किन अपनी है, उसका स्किन टेक्सचर अलग है, स्किन टाइप अलग है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें अपने डॉक्टर के मशवरे से ही आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। जी, तो काफ़ी सारी समस्याएं जो हैं काफ़ी फीमेल्स में देखा गया है कि अर्ली एज में या फिर बाद में भी आजकल पिगमेंटेशन रहता है। वो कहते हैं कि हमारी डाइट अच्छी चल रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी उनकी जो पिगमेंटेशन है या फिर सनबर्न है, स्किन का रेड होना, लाल हो जाना या फिर और इश्यूज रहते हैं। वो क्या वजह रहती है कि वो कहीं ना कहीं उनको जो छुटकारा है वो नहीं मिल पाता? देखें, जो पिगमेंट हाइपर पिगमेंटेशन है इसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ पोस्ट प्रेगनेंसी हाइपर पिगमेंटेशंस हैं, कुछ लोग गलत क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उनकी स्किन ख़राब हो जाती है, तब हाइपर पिगमेंटेशंस आती हैं। ठीक करने के लिए और क्रीम्स यूज़ करते हैं, फिर और ख़राब हो जाता है। थोड़े दिन तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो वो स्किन वहाँ पर डैमेज हो चुकी होती है। तो मैं फिर यही बोलूँगा कि आप अपने डॉक्टर की सलाह करके ही उसको इस्तेमाल करें। जी, तो काफ़ी टाइम से हम ये देखते आ रहे हैं कि काफ़ी जो लोग होते हैं उनकी समस्या रहती है कि भाई हमारी जो स्किन है वो ठीक होने का नाम नहीं लेती, या फिर जो ऐसे भी लोग हैं जिनको स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग अपनी स्किन की जो प्रॉब्लम जिनको नहीं है वो कैसे बच सकें स्किन की प्रॉब्लम से, और जिनको ये प्रॉब्लम हो चुकी है स्किन की, वो कैसे इस प्रॉब्लम से निजात जो है वो पा सके? देखें, हम जो भी खाते हैं उसका एक मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है कि हम अगर फ्रूट्स खा रहे हैं, लीफी वेजिटेबल सैलेड्स खा रहे हैं, तो क्या वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसका हमारी बॉडी पे कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको हर 6 महीने में एक 6 से 8 महीने में डिवॉर्मिंग करनी है, कीड़े वाली गोली खानी है, सो दैट कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो और जो आप खा रहे हैं उसका आपको फ़ायदा मिले। और ये देखना है कि आप कितने कार्बोहाइड्रेट्स, कितने मिनरल, कितना आयरन, कितना कैल्शियम ले रहे हैं और आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो मुझे नहीं लगता किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम होती है। जी, कहते हैं कि अगर आपका पेट साफ है तो उसका असर जो है वो आपके चेहरे पर भी देखने को मिलेगा। क्या ये बात सच है? जी, ये 100% बिल्कुल ठीक बात है। और मैं यही बोलूँगा आपसे कि दोबारा यही बोलूँगा कि अपने खाने पीने का ख्याल रखें आप। जी। तो जिस तरह से जो दर्शक जो है इस समय जो देख रहे हैं, वो अगर अभी तक वो नहीं जुड़े हैं हमारे चैनल से तो वो जल्द से जल्द जुड़ जाइए, और जो भी जानकारी है, जी अहम जानकारी जो है वो युवाओं के लिए खास रहेगी, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो युवाओं का है और युवक युवतियां भी अपने चेहरे को लेकर काफ़ी गंभीर रहते हैं। तो इसी के साथ काफ़ी सारी जानकारी जो है हमें मिल गई है, और अधिक जानकारी क्या रहेगी, अपना जो सवाल होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हम एक आखिरी सवाल करेंगे और इसी के साथ फिर उसके बाद हम लेंगे आपसे इजाज़त। तो सर, क्या कुछ मैसेज जो है आप देना चाहेंगे हमारे ये युवा जो है अभी देख रहे हैं, अपनी स्किन से रिलेटेड जो चिंतित रहते हैं, क्या कुछ मैसेज रहेगा उनके लिए? उनके लिए यही मैसेज है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, कि जिसको ज़रूरत है सनस्क्रीन वही लगाए, जिसको ज़रूरत है नाइट क्रीम वही लगाए, और अपने खाने पीने का ख्याल रखें। और जो भी काम करना है आपको अपने डॉक्टर से सलाह करके ही करिए। ये नहीं है कि आपने खुद कर लिया, डैमेज हो गया, फिर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो वो हाथ से गाड़ी निकल गई होती है। जी, काफ़ी सारे दर्शक जो हैं वो आपसे कॉन्टैक्ट भी करना चाहेंगे, जो जम्मू में रहते हैं या फिर जम्मू से बाहर भी रहते हैं, तो किस तरह से वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? आपकी सेवाएं कहाँ कहाँ रहती हैं? हमारी सेवाएं तो आज का दौर ही सोशल मीडिया का है। आप तो फ़ोन पे भी कंसल्टेशन ले सकते हैं, और बाकी इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, शाइन एंड ग्लो गांधीनगर है। तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको वहीं से मिल सकते हैं। यू कैन सर्च अस ऑन फेसबुक पेज आल्सो, यू कैन सर्च अस ऑन गूगल। डॉक्टर अमित वैद आपको वहीं पे मिल जाएंगे, और कॉन्टैक्ट नंबर भी वहीं पे मिल जाएंगे सारे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे युवाओं को ये जानकारी साझा करने के लिए, और इसी के साथ हम आपसे लेते हैं इजाज़त, और एक नए सफ़र में, एक नए एपिसोड में अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए द जेके पेजेस।
is providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. और रेन का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फ़ी 12 से 5 या 6 गुना ज़्यादा है, जबकि ओरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Oren produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So what are you waiting for? Join Oren Institute of Beauty and Wellness.